के अर्धगोलाकार भाग का व्यास ऐसे भी कर सकते हो और बर्तन के बेलनाकार भाग का व्यास लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, वही कर देते हैं। ठीक है, कितने से कितने चुके बताओ। बर्तन के अर्धगोलाकार भाग का व्यास ऐसे भी कर सकते हो और बर्तन के बेलनाकार भाग का व्यास इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो वही कर देते हैं। ठीक है, कितने से कितने चुके बताओ। बर्तन के अर्धगोलाकार भाग का व्यास इज इक्वल टू क्या बताओ। इज इक्वल टू किसका बताओ। बेलनाकार भाग का व्यास बर्तन के बेलनाकार भाग का व्यास। ओ सॉरी, ठीक। तो बर्तन के अर्धगोलाकार भाग का व्यास बराबर बर्तन के बेलनाकार भाग का व्यास, और दोनों का व्यास दिया हुआ है किताब में कितना, 14 सेंटीमीटर। दोनों ही, हालांकि आपको किताब में बोला है सिर्फ अर्धगोलाकार भाग का व्यास, लेकिन अर्धगोला के ऊपर ही तो बेलन है, तो बेलन का और अर्धगोले का दोनों का व्यास आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का व्यास कितना हो जाएगा, 14। यहां तक पहले करते हैं। अच्छा, उसके बाद बर्तन के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अब व्यास है तो त्रिज्या तो निकलने करेगा, और अगर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है तो बर्तन का बेलनाकार भाग का भी त्रिज्या बराबर हो जाएगा दोनों का। तो दोनों की त्रिज्या कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर 14/2 भी कर सकते हो। तो दोनों का पता चल गया। अर्धगोला का भी त्रिज्या पता हो गया आपको, और बेलन का भी त्रिज्या पता हो गया। लेकिन मैंने आपको एक बात अभी बताया, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेलन की अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिखेंगे चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या ठीक बराबर होती है, क्या बताओ, अर्धगोले की क्या जी, ऊंचाई। ठीक है, दोनों, अब इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या है 7, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 3 चीजें पता हो गई। ठीक है, अर्धगोले का ऊंचाई पता चल गया, अर्धगोले की त्रिज्या पता हो गई, और बेलन की त्रिज्या पता हो गई। बट आपको किताब में देख के रखा है, ये जो बर्तन है ना, इस बर्तन का कुल ऊंचाई तुमको दिया हुआ है। तो अगर आपको एक बात बताओ, ये टोटल ऊंचाई आपको कितना बताओ, 13 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा बताओ, 7 नहीं होगा, 7 होगा। तो अगर मुझे सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए, बेलन का ऊंचाई अलग से चाहिए हमको, अगर हम सिर्फ बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे, थोड़ा आप ना हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट याद करो। किसी एक रेखा का 2 भाग करके पूरे भाग के मान से एक भाग को निकालते थे तो दूसरा भाग निकलता था। तो जैसे यहाँ पर यहां से यहां तक था कितना बताओ, 13 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक जो अर्धगोला है ना, तो इसका मान कितना है बताओ, 7। और यहां से इधर ही ना बेलन है जी, तो हमको अगर बेलनाकार भाग का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो कुल लंबाई, कुल ऊंचाई से अर्धगोले की ऊंचाई क्या तो बताओ, माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा किसका बताओ, बेलन का। किसका बताओ, बेलन का। तो इसीलिए हमको बेलन का पता होना चाहिए, अर्धगोले का पता होना चाहिए ना जी। तो लिखेंगे चूंकि
बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बर्तन का कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी? 13 सेंटीमीटर। अब इस पे हमको निकालना है बर्तन के बेलनाकार भाग का। किसका बताओ? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। हमको कुल थोड़ू निकालना था, कुल तो दिया हुआ है, हमको निकालना था सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई। तो अब बेलनाकार यानी जहां तक बेलन है वहां तक हम कैसे निकालेंगे बताएं जरा। तो वहां तक निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ? तो कुल ऊंचाई से, खिलौने के कुल ऊंचाई से किसको घटाना होगा बताओ? अर्धगोले की ऊंचाई को। तो क्या करेंगे बताओ? बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या बताओ? तो बर्तन का कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई। ठीक, अब मुझे बताओ कि बर्तन का कुल ऊंचाई था 13 सेंटीमीटर। अब उसमें से बेलना अर्धगोलाकार कितना बताओ? तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो 6 सेंटीमीटर आया, बताओ ये 6 सेंटीमीटर किसका मान आया बताओ? बेलन। अब जो जो चीजें चाहिए ना सब हमारे पास आ गया, राइट? तो लिखेंगे अब क्या बताओ? अब क्या बोलेंगे? तो बर्तन का, क्या पूछा आपको? बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला है ना जी। आपको क्या बोला है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो लिख सकते हो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर पहले तुम बेलन भी कर सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का, किसका बताओ? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई और एच प्लस अर्धगोले का क्या था बताओ? अभी बताए 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट मान बैठा करके निकाल लो, या तो तुम पहले कॉमन भी ले सकते हो उसके बाद भी बना सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट सबका मान बैठाओ, अगर मान बैठा के करोगे तो ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। और अगर आप चाहोगे सर लेकिन कॉमन ले लेंगे, जैसे पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 और पाई कॉमन आ गया। आर का मान सेम सेम था, एगो आर कॉमन ले लिए। तो अब बचा क्या बताओ? इधर 2 खत्म, पाई खत्म, आर खत्म, सिर्फ इधर एच बचा और इधर एगो आर बचा। अब इससे आपको ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या बताओ? कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। अब मान बैठाओ, 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना? अब 8 किसका? तो भाई किसी का भी 8 तो 2 का 7 है ना, है, ठीक है? उसके बाद फिर अब अंदर ब्रैकेट के अंदर एच, यहाँ एच किसका एच है बताओ? बेलन का एच है, तो यहाँ बेलन का एच बैठाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये बेलन का एच 6 है, 6 के और आर का मान 7 है, 7। अब उसके बाद 7 7 कट गया, 5 दूना 44, ब्रैकेट का अंदर गुना होता है, 7 6 13। अब 44 और 13 गुना करो, 53 52 का 2 हाथ में 5, 53 52, 52 और 5 57, ठीक है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग नीचे लिख देना। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 572